श्रीनगर में जम्मू कश्मीर इलेक्ट्रिसिटी वर्कर्स कमेटी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपनी परेशानियों को मीडिया के सामने रखा है। इस दौरान कमेटी के सदर ने बताया कि निगम अपनी वर्क एफिशिएंसी की वजह से सरकार के लिए अहम मैसेज बन गया है। ये सब कुछ वर्कर्स की मेहनत और समर्पण से संभव हो सका है। सदर ने इस दौरान सरकार की जमकर आलोचना की है। उन्होंने कहा कि सरकार हमारे काम की सराहना करने में हमेशा लापरवाही करती है। कई सालों से कर्मचारियों के प्रमोशन में देरी, डेली वेजर्स को कम मजदूरी जैसी कई पेंडिंग मांगों पर अब तक ध्यान नहीं दिया गया है, जबकि वर्कर्स कई बार अपनी समस्याओं को लेकर आला अफसरान से भी बात कर चुके हैं, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। ऐसे में अब कमेटी ने सरकार से सीधे मांग की है कि उनकी समस्याओं पर जल्द से जल्द पूरी की जाए। जो हमारे एसआरओ केसेस हैं, 46 केसेस हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी के टेबल पे हैं, जिसमें हर एक चीज़ क्लियर कर दी गई है। अब उसको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में अप्रूव करना था। 46 फैमिलियाँ वेट कर रहे थे, जो उनके भाई बाप बेटे शहीद हो गए ऑन लाइन ऑफ ड्यूटी, तो उनके केसेस डिपार्टमेंट ने क्लियर करके प्रिंसिपल सेक्रेटरी के पास भेजे थे। लेकिन बदकिस्मती से उन्होंने नई एक रिव्यू कमेटी खड़ी की है, जिसमें अब 2 साल लगेंगे। तो मेरे वो भाई जो शहीद हो गए ड्यूटी पे, अपने डिपार्टमेंट को सर्वाइवल मोड पे लाने के लिए जो शहीद हो गए, उनकी फैमिलियां 2 साल और बैक करेंगी। अननेसेसरी, विदाउट एनी रीज़न इसको डिले किया गया। इस बात मैं अपने प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब से पूछना चाहता हूं, क्या वजह है जो एक आपका मजदूर, आपका सिपाही आपके फील्ड में लड़ रहा है, वो शहीद हो गया है, उसके जो राइट्स बनते हैं एज पर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, उसे उस चीज़ से महरूम क्यों रखा जाता है?